हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स में। आज है 25 मई 2021, ठीक है। तो देखते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या आज वो घटनाएं बनी है। देखते हैं, शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण दिन में। गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 25 से लेके 31 मई तक, ठीक है। गैर स्वशासी यानी कि जो यहाँ पे शासन नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। माने कि हम एक हमारा स्टेट की बात कर रहे हैं, तो बाहर से लोग आके यहाँ पर रहते हैं, तो हमको इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए क्योंकि जो इंसान दूसरे इंसान के साथ व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो ये जो मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय है। यहाँ पे आप देख चुके हो अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, ठीक है। तो क्योंकि ये जो मतलब एक एग्जांपल दिया स्टेट का, तो पूरे विश्व में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कहीं ना कहीं कि एक कंट्री का जो लोग होते हैं दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ उसको दिक्कतें आती है कहीं ना कहीं। कभी गोरा काला और वो कहता है ना रिलीजन के बारे में, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, प्रॉब्लम्स खड़ा रहता है। इस इसके लिए ये जो जो मामला है, जो प्रॉब्लम्स है गैर स्वशासित क्षेत्रों, ठीक है। तो वो लोग, हम सब लोग एकजुटता के साथ रहे, इसलिए ये सप्ताह पूरा मनाया जा रहा है। और उसका डेट है 25 से लेकर 31 मई तक, ठीक है। तो ये अच्छा दिन है। तो हम सभी को उनसे ये बात से कुछ ना कुछ हमसे कुछ ना हो सके तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो बाहर के जो लोग होते हैं उससे उसके साथ अच्छा व्यवहार करें तो भी सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण में देखते हैं। माउंट निरांगोंगो दुनिया के सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखी में से एक, जो कांगो के गोमा शहर के पास स्थित है। देखो, जो सबसे सक्रिय है और क्या बात है उसमें, खतरनाक ज्वालामुखी में से एक, ठीक है। जो माउंट निरांगोंगो है वो एक ज्वालामुखी है और वो कहाँ पे है, कांगो के गोमा शहर के पास स्थित है। 23 मई 2021 को अचानक से फट गया। जब ज्वालामुखी फटता है तो जो पास में जो लोग होते हैं उसको, तो हम कहता है ना कि ये जो हमारा जो वेस्ट बंगाल में एक साइक्लोन चल रहा है समुद्र में, ठीक है। तो हमको पता चल जाता है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उसको भी गवर्नमेंट आगाह कर देती है कि भाई ये जो ज्वालामुखी है कभी भी फट सकता है, तो आप कृपा करके यहाँ से आगे निकल जाओ, सुरक्षित जगह पे चले जाओ, ठीक है, वरना कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इसलिए ये जो कांगो का जो गोमा शहर है उसके पास ये वो स्थित है था, लेकिन वो 23 यानी कि 2 दिन पहले वो फट गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा मिजोरम में खोजी गई अफ्रीकन वायलेट पौधे के नई प्रजाति। देखो, ये हमको यहाँ पे कोई कंट्री पूछा जा सकता है, कोई खंड पूछा जा सकता है कि भाई कौन से खंड की वो प्रजाति थी, ठीक है, पौधा था, ये भी हो सकता है। तो हमको ये याद रखना चाहिए, डिंडाई मोकारपस विकी फुनकिए, ठीक है। ये नाम भी कुछ अलग ही पड़ता है, लेकिन वो कहाँ से खोजी गई है और किसने खोजी है, देखो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा मिजोरम में खोजी गई है, ठीक है। मिजोरम में खोजी गई है अफ्रीकन वायलेट पौधे की नई प्रजाति, डिडाई मोकारपस विकी फुनकी, ठीक है, ये नाम है वो प्रजाति का, वो पौधे का, और वो अफ्रीकन कैटेगरी से है और शोधा है मिजोरम में। और वो भी किसने, ये इंस्टीट्यूशन है, संस्था है भोपाल की,
नाम है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये कहना कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप जो लोग पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो ठीक से सुनना। आवाज़ में कोई तकलीफ लगे और बाहर से कोई आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है, तो कृपया करके मेरा ब्लॉग भी है, तो आप उसमें भी जाके ये पढ़ सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि जो एक बात होती है वो कई सालों तक चलती रहती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखा है ना, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा मिजोरम में खोजी गई अफ्रीकन वाइल्ड पौधे की नई प्रजाति। अभी क्या थी, ये जो वायलेट पौधे पौधे थे, ठीक है, उसकी कोई नई प्रजाति नहीं थी, लेकिन मिजोरम में से ये निकला है। ठीक है, तो ये कई सालों तक आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, और वो भी हो सकता है सिटी कौन सा था, और संस्था कौन सी थी, प्रजाति कहाँ से थी, बिलोंग करती थी, नाम क्या था। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, अच्छी तरह से दिमाग लगा के समझना। ठीक है, तो भी काम आएगा, वरना ऊपर से चला जाएगा। हम कहते हैं ना कि भाई ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो पता नहीं, ऊपर से आया है, लेकिन ऊपर से कहाँ से वो तो पता ही नहीं। ठीक है, ऐसी बात होती रहती है। देखते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में क्या है, भारत और इजराइल। देखो ये बहुत बड़ी बात है इंटरनेशनल लेवल पे। जो दो बढ़िया जिगर वाला जो कंट्री है आपस में, देखते हैं क्या है। भारत में कृषि क्षेत्र में एक आदर्श पारिस्थितिक तंत्र बनाने के उद्देश्य से भारत इजराइल कृषि परियोजना केंद्र उत्कृष्टता और इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस को लागू कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ, भारत और इजराइल, भारत में कृषि क्षेत्र में देखो, ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में एक आदर्श पारिस्थितिक तंत्र बनाने के उद्देश्य से, कि जो, क्योंकि हमारा जो पूरा कंट्री है वो खेती बाड़ी से बना है। ठीक है, हमारा जो इनकम आती है वो तकरीबन बहुत सारी कृषि क्षेत्र से में आती है। तो क्यों ना उसी में ही हम कुछ ना कुछ प्रयोग करें, कुछ ऐसा आइडिया लगाए कि जो इनकम आ रही है वो बढ़ के आए। ठीक है, तो यहाँ पे भारत और इजराइल दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, वो भी इसी बारे में, क्या है, कृषि क्षेत्र में एक आदर्श पारिस्थितिक तंत्र बनाने के उद्देश्य से भारत और इजराइल कृषि परियोजना केंद्र उत्कृष्टता और इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सेलेंस को लागू कर रहे हैं। साथ साथ में ये बात यहाँ पे लागू कर दी है कि जो गांव है, यहाँ पे लिखा है ना विलेज, देखो इजराइल इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सेलेंस। अब एक्सेलेंस जो शब्द है ना, वो इसे लागू पड़ता है कि जो एक कहता है ना कि झुंड में से जो सबसे आगे निकलने वाला हो, वो जिसमें कुछ अलग बात होती है, जिसमें एक एक स्किल होती है, जिसमें एक प्रतिभा होती है, उसको कहते हैं एक्सेलेंस। ठीक है, तो ऐसा एक विलेज बनाना चाहते हैं, और हो सकता है इसमें टाइम हो लग सकता है, क्योंकि हम कहता है ना कि हम हमारा स्मार्ट सिटी बनाना है। ठीक है, उसमें बिहार के जो पूर्व सीएम थे लालू यादव जी, तो उन्होंने भी एक बार अपने डिबेट में कहा था कि मुझे भी स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, मुझे मुझे तो सिर्फ स्मार्ट गांव चाहिए। देखो, तो ये बातें रहती है कि जब हम एक्सेलेंस की बातें कहते हैं, ठीक है, हम अपने अपने देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो उसका स्टार्टअप कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, तो जब गांव आगे जाएगा तो उसका जो ब्लॉक है वो आगे जाएगा, ब्लॉक आगे जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट आगे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आगे जाएगा तो स्टेट आगे जाएगा। अगर स्टेट आगे निकल गया तो वो स्टेट में से दूसरे स्टेट वाले जो होते हैं उसमें एग्जाम्पल के तौर पर लेते रहते हैं और कहते हैं कि मॉडल। ठीक है,
तो इसके हिसाब से पूरा का पूरा जो स्टेट होता है कंट्री का वो आगे निकलता है, और होता है क्या, इसमें से हमारा कंट्री आगे निकलता रहता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी बनाओ तो बात तो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन स्मार्ट विलेज पहले बनाओ तो स्मार्ट सिटी तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मगर सिटी में आते कौन है, गांव वाले, लेकिन गांव जो स्मार्ट बनेगा तो ऑटोमेटिक जो सिटीज होते हैं वो एक्सेलेंस और स्मार्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने दुनिया के सबसे असुरक्षित, देखो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत करने वाली बात है, संयुक्त राष्ट्र ने ये जारी किया है भाई कि विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने दुनिया के सबसे असुरक्षित लोगों को जीवन रक्षक भोजन वितरित करना जारी रखने के लिए अपनी संघर्ष, संवेदनशीलता और रोकथाम क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ICG के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। कितनी अच्छी बात है, देखो ऐसा है नहीं कि गरीबी एक ही कंट्री में होती है, इंटरनेशनल लेवल पे आप देखे जाए तो पूरा कई सारे ऐसा कंट्री है जहाँ पे हम कहते हैं ना कि हमारा तो यहाँ 10 रुपये में भी दूध मिलता है, 50 रुपये का भी मिलता है, 500 रुपये का भी मिल सकता है, तो वो 10 रुपये का जो दूध होता है दूसरे कंट्री में इतना ही दूध 50 रुपीज में मिलता है, हो सकता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, जो एक कंट्रीज है जहाँ पे बहुत दिक्कतें आती रहते हैं वो भी आम लोगों को, इसलिए ये जो प्रोग्राम है संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व खाद्य प्रोग्राम कार्यक्रम ने दुनिया के सबसे असुरक्षित, जो ऐसे लोग हैं जो पता नहीं है कि सुबह का खाना खाया है, दोपहर का मिलेगा या नहीं पता नहीं, दोपहर का खाना खाया है तो शाम को मिलेगा या पता नहीं, ऐसे जो लोग हैं वो कहता है नहीं कि हमारे स्टेट में सिर्फ 5 रुपया दो और पूरा का पूरा जो होता है डिश भर के आप खाना खा सकते हो। ठीक है, तो वो जो स्कीम होती है वो नेशनल लेवल की होती है, और नेशनल को फंड कौन पूरा पाड़ता है देता है, तो वो है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, और एक ही कंट्री को नहीं, सभी कंट्री को, लेकिन कहाँ पे, जहाँ जो लोग रहते हैं, जो इलाका होता है, जो एरिया होता है, जो शहर होता है, शहर का कोई कस्बा होता है, तो जो जहाँ लोग असुरक्षित लोगों को जीवन रक्षक भोजन वितरित करना जारी रखने के लिए अपनी संघर्ष, संवेदनशीलता और रोकथाम क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ICG के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए ताकि ऐसा हमको लगे कि भाई नहीं, मानवता है दुनिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, देखो ये बहुत बुद्धि वाले ये इंस्टीट्यूट्स हैं, देखिए यहाँ से कई सारे ऐसे हमको साइंटिस्ट मिले हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे बिजनेसमैन मिले हैं जो हमारे देश को आगे जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने एशिया की पहली आभासी इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला का आयोजन किया। इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी, आगे बढ़ते हैं, पेज स्टडीज यानी कि ब्रैकेट में लिखा है INMS, पूर्व भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा घोषित विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का पुरस्कार का विजेता है पाकिस्तान। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की बात कहते हैं। ठीक है, ने एशिया की पहली आभासी इंटरनेशनल
मेमोरी स्टडीज कार्यशाला का आयोजन किया। ये जो बात मैं बताना चाहता हूँ, जो ऐसे कहीं ना कहीं शब्द हमको निकल के आता है हिंदी लैंग्वेज में, जो हमको पता होता है लेकिन उसका मतलब नहीं पता होता है। आपस में हम पढ़ सकते हैं लेकिन ये है क्या, वो भी क्या है, इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला का आयोजन किया था। वो भी कैसा, आभासी। हम कहते हैं ना कि हमको एफिल टावर देखना है, तो हम जाके देख सकते हैं कहाँ पे, मद्रास में जाके, ठीक है, वहाँ पे नहीं, जहाँ है वो। हमको ताजमहल देखना है तो हम आगरा ना जाए तो चलेगा, मद्रास चले जाओ, आप देख सकते हो। क्योंकि मद्रास जो कि संस्था है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने ऐसी पहले ही इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला का आयोजन किया था। इस ऐसा आभासी है। आभासी ऐसा मतलब वहां पे जो होता ही नहीं वो आपको दिख सकता है, जहाँ वो चीज है ही नहीं, लेकिन आपको वो जो वहां पे ऐसा एफिल टावर खड़ा है, आपको ऐसा ही एफिल टावर यहाँ आपको देखने को मिलेगा, उसको कहते हैं आभासी। ठीक है। 2 दिन पहले की बात करता हूँ मैं, हम न्यूज़ में देख रहा था, लेकिन वैसे न्यूज़ कम देखता हूँ, लेकिन रिमोट हाथ में आ गया तो मैं न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें न्यूज़ में आ रहा था कि भाई जो बिहार के जो सीएम है, आई थिंक नीतीश कुमार, वो वहाँ पे न्यूज़ में कहते थे नीतीश बाबू कहते थे, तो नीतीश कुमार जी ने आभासी जो कार्यक्रम था वो किया था। अपने चैम्बर में बैठ के अपने स्टेट में जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे जो मरीज होते हैं उसको खाना कैसा मिलता है, वो सब बैठ के घर पे ही अपने चैम्बर में बैठ के ही काम कर दिया। ठीक है। और जो भी कैमरे वाले होते हैं वो जहाँ लोग खाते हैं, मरीज खाते हैं, वहाँ जाके पूछते हैं कि आपको खाना कैसा मिलता है, तो वो बोलता है कि हमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, खाना अच्छा मिलता है, सही टाइम पे मिल जाता है, जूस भी मिलता है, सही टाइम पे दवा भी दी जाती है। ठीक है। बाद में 2 मिनट का ब्रेक आता है, 2 मिनट के लिए मैं पानी पीने के लिए जाता हूँ। पानी पीने के बाद वापस आता हूँ तो न्यूज़ में फिर से आता है ब्लॉकबस्टर। वो कहता है ना कि फटा पोस्टर निकला हीरो। तो इस पर क्या आया था न्यूज़ में, न्यूज़ में आया था कि पहले से ही वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने ने कह दिया था, जो भी मरीज को पूछना था वहाँ पर जो एडमिट थे, वो मरीज को बोल दिया गया था कि आपको जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब आपको अच्छी तरह से देना है, सिर्फ हाँ में देना है। ठीक है। तो ये बात होते हैं आभासी। वहां पे नीतीश बाबू यहाँ वहां जाके देखते तो कुछ ना कुछ तो वो कहता है ना कि चेंज होता होता। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी को, पब्लिक को बीच में जाए, जो हमारे जो पॉलिटिशियन है, तो पूरा अच्छी तरह से पता चल जाता है कि भाई कहाँ पे कौन सी दिक्कत है। ठीक है। वो आभासी प्रोग्राम करने से क्या मतलब है। ठीक है। तो ये कुछ अच्छा नहीं रहता है। ठीक है। ये तो ये जो हमने जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो तो अच्छा काम है, लेकिन स्टेट की, गांव की, कोई भी विलेज की, कोई भी कस्बा डिस्ट्रिक्ट की आपको विजिट लेनी होती है, आपको वहाँ जाना होता है, तो आप कृपा करके वहाँ खुद जाए। ठीक है। क्योंकि वहाँ बिजनेसमैन जाते हैं, ऑफिसर्स जाते हैं, जो पुलिस जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, नर्स जाते हैं, वो सब तो इंसान तो हैं, उसको कोरोना नहीं लगता जो आपको लग जाता है वहाँ बैठ के। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। कृपा करके आप वहाँ खुद जाओ और इलाके की अच्छी तरह से आप तकदर रखें और ध्यान रखें कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम कौन होते हैं ऐसे
एडवाइस देने देने वाले हैं। फिर भी मैं ये देखने में आ गया था, तो मैंने ऐसा मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ खुद जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज INMS, ठीक है, पूर्वी मध्य भूमध्य सागर क्षेत्र के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र कार्यालय द्वारा घोषित विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 पुरस्कार का विजेता है पाकिस्तान। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, माशाल्लाह, क्योंकि WHO ने एक अवार्ड दिया है पाकिस्तान को, वो भी विश्व तंबाकू निषेध का। तंबाकू खाए ऐसे बेहतर है कि फ्रूट खाए। ठीक है, तो तंबाकू निषेध दिवस का जो अवार्ड मिला है वो पाकिस्तान को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए तंबाकू निषेध होना जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय लेवल पे क्या होता है? TRIFED यानी कि ट्राइफेड आकांक्षी जिलों में वन धन योजना को लागू करने के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी करेगा। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये जो है राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अपने वीडियो में आ चुका है, आपको पता होगा। ठीक है, विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 वितरित किए। ठीक है, तो ये जो सभी चीज़ें हैं, केंद्रीय केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये जो हमारा जो कहता है ना कि ये जो हमारा सेक्शन है, डिपार्टमेंट है, जो सभी सही तरीके से अच्छे तरीके से सब मिलजुल के बात करें, काम करें, तो अच्छा ही फल मिलता है। और किसको मिलता है? सभी को मिलता है, कोई एक नहीं खाता है, सभी खाते हैं। ठीक है, तो बात होती है कि भाई यहाँ तो सरकार इसकी है और ऊपर उसकी है, ऊपर से नहीं आता है तो हम इसको कैसे दे सकते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो हमको ऐसा चुनना चाहिए। वो कहता नहीं कि जो बोला हुआ शब्द है वापस नहीं आ सकता है, ऐसा वाटर में भी हो सकता है। हम वोट देते हैं, ठीक है, तो 5 साल के लिए वो कोई भी PM बन जाता है, हम तो वोट वापस नहीं ले सकते। तो एक कहना मैं चाहता हूँ कि जो भी संस्थाएं हैं राष्ट्रीय लेवल के या स्टेट लेवल की, मिलजुल के सही तरीके से अच्छा काम करेंगे तो देश को बहुत सारा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सभी जो इंसान है, सभी स्टेट के जो हम सब रहते हैं, अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा। वो कहता है ना कि जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। अब मिलता ही नहीं तो कहाँ से खाए? वो तो पिक्चर था। लेकिन अच्छी जरूरत तो है ही सभी को, रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत सभी को है। ठीक है, लेकिन मिलता नहीं है। ऊपर हमने देखा ना, यहाँ पे देखो, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यही बात कही थी कि लोगों को जीवन रक्षक भोजन, ठीक है, कि ऐसे लोग होते हैं, हमारे कंट्री में भी है कि आज खाना खाया, शाम को मिल गया पता नहीं, कहाँ रहते हैं, कहाँ गुम हो जाते हैं, आज यहाँ है कल कहाँ होंगे पता नहीं। ठीक है, देखते हैं आगे, बहुत सारी बातें होती रहती है। आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति विशेष में देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के पूर्व अध्यक्ष और ज्येष्ठ परमाणु वैज्ञानिक जिनका 23 मई 2021 को निधन हुआ, शेखर बसु। ठीक है, वो ज्येष्ठ परमाणु साइंटिस्ट थे हमारा कंट्री का, और अध्यक्ष भी थे परमाणु ऊर्जा आयोग के। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष हैं और ज्येष्ठ साइंटिस्ट थे, तो बहुत अच्छा काम किया होगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के पूर्व अध्यक्ष, यहाँ अध्यक्ष होना बहुत अच्छी बात होती है। हम कहते हैं ना कि हमारा
और ऑफिसर्स कौन है, तो ये है, कैसे हैं, तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है कि ऐसे है, ऐसे हैं, वैसे हैं। लेकिन जो कहता है ना कि जो बड़े भैया होते हैं तो वो पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ जो शेखर बसु हमारे अभी अभी नहीं रहे हैं, वो जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है, और ज्येष्ठ परमाणु साइंटिस्ट थे, सबसे बेहतर थे, सबसे बड़े थे, ठीक है, उसका निधन हो गया है। लेकिन मैं एक कहना चाहूँगा कि हमारे ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हैं, कहते हैं ना कि चाइना वाला ने मंगल पे जाने के लिए बहुत बार कोशिश की, चांद पे जाने के लिए बहुत बार कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। अमेरिका वालों ने कई बार कोशिश किया, ट्राई किया कि हम चंद्रमा पे जाए। और उसका जो प्रोग्राम होता है, जो यहाँ से जो उसका जो प्लेन निकलता है, रॉकेट निकलता है, आधे में ही खत्म हो जाता है, वहाँ पहुँचता ही नहीं। लेकिन इंडिया ने कर दिया था। अब वो हमारा शायद थोड़ा लक, बैड लक होगा, क्योंकि लास्ट लास्ट माइक्रो सेकंड में हमारा जो मिशन था वो फेल हो गया था। जो हमारा जो वो कहता है ना कि जो वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस हमने भेजा थे, उसका हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारा कांटेक्ट खो गया था वो लास्ट सेकंड में, ठीक है। तो पहले ही ट्राई में ऐसा हमने सक्सेस कर दिया था। लेकिन पूरा का पूरा वो कहता है कि 99% कर दिया था, लेकिन माइक्रो सेकंड की वजह से हम फेल हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जगजीत पवाडिया भारत के पूर्व मादक द्रव्य आयुक्त को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण मंडल आईएनसीबी के अध्यक्ष पद पर चुना गया है, जो कि वियना स्थित आईएनसीबी का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय और इस कार्यालय को संभालने वाली दूसरा महिला बनी है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो है ना मादक द्रव्य नियंत्रण मंडल, ठीक है, उसका रोल होता है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कंट्री से कोई भी कंट्री में जो द्रव्य जाता है, वो द्रव्य इंसान के लिए खतरा रूप हो सकता है, उसका हेल्थ के लिए वो खराब हो सकता है, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि जो अपनी जो पेटी होती है, हम कहता है ना कि हमारे इंडिया में इतने परसेंटेज लोग हैं, युवा रहते हैं। तो ऐसे जो द्रव्य होते हैं जो बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए हमको पूरा का पूरा जो वो कहता है ना कि आप एक बार खा लिया, छू लिया, तो आपको वो लेना ही पड़ता है। कुछ ऐसा ही केमिकल ही मानो, क्योंकि ये द्रव्य ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ऐसा संभालने वाले, ठीक है, संभालने वाले जो लोग होते हैं, उसमें हमारी एक बहना है, महिला है, उसका नाम है, इस यहाँ पर लिखा हुआ है, जगजीत पवाडिया, ठीक है। तो ये अध्यक्ष पद है, वो संभालता है कि भाई ऐसा जो कुछ ना कुछ आ जाता है, तो जो वहाँ पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे या फिर बॉर्डर पे जो लोग होते हैं वो वहाँ संभाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कि कोई चीज़ वहाँ से व्यापार में से आती है, मानो कि हमने कुछ मंगवा लिया है, पेपर मंगवा लिया है, या फिर सेब मंगवा लिया है, ठीक है। अभी मंगवा रहे हैं कि ऑक्सीजन बॉटल मंगवा रहे हैं बाहर से, ठीक है। तो उसके साथ जो कोई ना ऐसी चीज़ आती है जो खतरे हो सकती है, तो यही जो पद होता है उसका कंट्रोल होना जरूरी होता है, कि एक कंट्री में से दूसरे कंट्री में जो जो चीज़ जाती है उसका निरीक्षण करना होता है। वो तो
जो ऑफिसर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन वो जो लीडर हैं वो है जगजीत पवाडिया। ठीक है। जानवरों की बुद्धि और मानवता पर आधारित जीवन भर के काम के सम्मान में टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के विजेता हैं जैन गुडॉल। ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है भाई। जानवरों और जानवरों की बुद्धि और मानवता पर आधारित जीवन भर के काम के सम्मान में टेम्पल्टन पुरस्कार 2020 के विजेता। हमने एक बात बताई थी पहले, जो वीडियो मैंने डाला था उसमें बात बताई थी कि जो क्या नाम था बिल्ली पे, थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने जो कोशिश किया था बिल्ली पे, ठीक है, तो पहले 24 बार ट्राई किया था, तब जाके वो बिल्ली सक्सेस हो गई थी प्रयोग में से। लेकिन 24 में से जो पहली बार प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने, तो तब आई थिंक 160 सेकंड लगा था। वो बिल्ली को वो चूज करना था कि रास्ता कहाँ से निकलता है। ठीक है। और लास्ट टाइम जो हुआ था उसमें सिर्फ 10 सेकंड लगे थे, ओनली 10 सेकंड। ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सभी जानवर जो होते हैं, ठीक है, और जो इंसान जो होते हैं, ऐसा नहीं कि सब में बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि सब में होती है। हम कहते हैं ना जो पागल जाता है रास्ते पे, ऐसा कभी सुना है किसी ने कि भी पागल को अकस्मात हो गया है, या फिर ब्लाइंड पर्सन है तो अकस्मात हो गया है? नहीं होता है। पागल यानी कि वो इंसान तो है ही, लेकिन उसकी जो बुद्धिमत्ता होती है, उसका जो आईक्यू लेवल होता है वो कम होता है। वो इंसान होता है, उसमें बुद्धि होती है, नहीं होती ऐसा नहीं होता है। हम कहता है कि ये इसमें बुद्धि नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता है, बुद्धि होती है, लेकिन जो उसका लेवल होता है, आईक्यू लेवल होता है, वो कम होता है। इसलिए हम उसको पागल कहते हैं। उसकी हरकतें ऐसे होते हैं जो पहचान जाता है कि भाई ये इंसान नहीं है। ठीक है। जानवर, हम कहते हैं ऐसा ऐसा तो जानवर है, नहीं है, जानवर भी पहचान जाता है कि हमारा मालिक कौन है। ठीक है। हम जब कोई गांव में जो अपना जो गाय और भैंस जब बेचते हैं, तो पता नहीं हो जाता है वो भैंस 100-150 किलोमीटर बहुत दूर होती है, तो अभी अपने घर पे आ जाती है वापस। बेच दी होती है तो भी वो अपना रास्ता खुद निकल के आती है। ठीक है। तो बुद्धि सब में होती है। तो यहाँ पे जो पुरस्कार है जॉन गुडोल, उसको इसके लिए जानवरों की बुद्धि और मानवता पर आधारित जीवन भर के काम के लिए सम्मान में टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 की विजेता है जॉन गुडोल। ठीक है। ये आईएम पे हो सकता है, याद रखना। ठीक है। तो अच्छी बात है, अवार्ड मिला है, लेकिन ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य विशेष में क्या है, असम सरकार ने समीर सिन्हा, ब्रैकेट में लिखा है पवन बरक ठाकुर की जगह, जो पहले कौन थे, पवन बर ठाकुर की जगह पहले पहले ये थे, अब कौन है, समीर सिन्हा। कौन है, तो असम सरकार ने समीर सिन्हा को सीएम के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया है। ठीक है। यानी कि अतिरिक्त प्रभार, यानी कि आपका और एक काम आप संभालो, ऐसा अपने पास में बोला जाए तो दूसरा काम पे दिया है। ठीक है। देखते हैं आगे सामान्य ज्ञान में क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN स्थापना 5 अक्टूबर 1948, स्थान ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ओके। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP स्थापना 5 जून 1972, मुख्यालय नैरोबी, केन्या। ये साउथ अफ्रीका का कंट्री है और बहुत देखने लायक कंट्री है। उसमें एक क्या नाम है उसका, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन वहाँ जाना चाहिए। हम कहता है ना कि फॉरेस्ट में क्या होता है, कौन कौन से प्राणी होते हैं। ठीक है।
तो यहाँ एक केन्या का एक जू है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा नाम है, वो केन्या में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो पूरा का पूरा जो एपिसोड होता है, पूरा भाग होता है, शायद केन्या का ही जो है ना वो जू, उसका ही एक हिस्सा होता है। देखते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन IHO स्थापना 21 जून 1921, स्थान मोनाको। मोरक्को नहीं है, यहाँ मोनाको है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सतह प्राधिकरण ISA स्थापना 16 नवंबर 1994, मुख्यालय किंगस्टन, जमैका। ये जमैका जहाँ जो कहता है ना वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज का एक कंट्री तो है ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो बहुत बड़े बड़े सिटी होते हैं, उसके हिसाब से ये बना है। ठीक है, और वो कहता है ना एक टापू होता है, तो बहुत सारे टापू हैं, और बहुत सारे टापू एक मिल के रहते हैं, तो उसको नाम दिया गया है वेस्ट इंडीज। ठीक है, और उसका शहर एक बड़ा शहर है किंगस्टन, जमैका का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्र की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICES स्थापना 22 जुलाई 1902, मुख्यालय कोपेनहेगन, डेनमार्क। ठीक है, तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट डे का जो नॉलेज था वो मैंने आपको दिया है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी को भेजें। ठीक है, आप आपको अच्छा लगे तो सही बात है, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर जरूर करना, क्योंकि आने आने जो आप जिसको आप भेजते हैं वो शायद पढ़े, उसके लिए कोई काम आ जाए। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही बातें होती हैं कि डे कौन सा है, पर्यावरण में क्या हुआ, नेशनल लेवल पे क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, मतलब डे टू डे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसकी हमको अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है। जो यहाँ पे मैं हर रोज़ आपको वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, आज 25 का है। ठीक है, तो हर दिन का आपको वीडियो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और समझना, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक आप सभी को कहता हूँ कि आप जब इसको पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगे कि मुझे ये लाइन लिखनी है, तो कृपया करके लिख लेना। ठीक है, बाकी आपको जो कहीं पे ये बहुत से बाहर से थोड़ी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है आपको। और आपको ये जो सभी जो वीडियो की जो स्टडी है, ये जो लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे मिल सकता है, मेरा जो ब्लॉग है वहाँ पे। ठीक है, radnichavda.blogspot.com। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है। ठीक है, सभी को धन्यवाद, और अपना परिवार का ध्यान रखना, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, और स्ट्रांग बने। ओके, ठीक है, मिलते हैं बाद में। धन्यवाद।